आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आधार रिजेक्ट का प्रॉब्लम क्या है। आप सही डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं फिर भी आपका रिजेक्ट हो रहा है, ये क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे। और आधार नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, एड्रेस करेक्शन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, नॉलेजफुल होने वाला है। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं पहले दोस्तों कि आपका डेटा रिजेक्ट क्यों हो जा रहा है। आप मान के चलिए एड्रेस अपडेट किए, आप या नाम अपडेट किए या डेट ऑफ बर्थ अपडेट किए, आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए फिर भी रिजेक्ट हो गया, क्यों? ये कैसे होता है? एक एग्जांपल ले रहे, जैसे कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए आपने दिया अपना मार्कशीट, फिर भी आपका रिजेक्ट हो गया। मार्कशीट जबकि आपका मार्कशीट में फोटो भी है, नेम भी आपका मैच कर रहा है, आधार कार्ड में जो है वो आपका मार्कशीट में मैच कर रहा है, फिर भी आपका डेट ऑफ बर्थ रिजेक्ट हो गया अपडेट, क्यों? इसका छोटा छोटा कारण हो सकता है दोस्तों। पहला ये कारण है कि आप फॉर्म को जो फिल करना पड़ता है, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को जो फिल करना पड़ता है, इसको आप थोड़ा हो सकता है एक दो जगह मिस्टेक कर दिए होंगे। मैं एक फिल किया हुआ फॉर्म अब यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए इस तरह का हो सकता है, वहाँ पे कहीं पे टिक करने पे आप भूल गए होंगे, तो बहुत सारा कारण बनता है, ये भी फॉर्म की वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि ऑपरेटर का गलती से भी रिजेक्ट हो जाता है। ऑपरेटर क्या करते हैं कि जल्दबाजी में स्कैन कर देते हैं और स्कैन सही से होता नहीं है, उस केस में भी क्या होता है दोस्तों कि रिजेक्ट हो जाता है। या तो ऑपरेटर क्या करते हैं कि जो एनरोलमेंट स्लिप निकलता है उसका सिग्नेचर करवाना पड़ता है, ऑपरेटर को भी करना पड़ता है और कैंडिडेट को भी साइन करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि मान के चलिए ऑपरेटर भूल गया या कैंडिडेट भूल गया, दोनों में से कोई एक साइन नहीं करते हैं तो भी रिजेक्ट हो जाता है। यही कारण होता है दोस्तों रिजेक्ट होने का। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ऑपरेटर क्या है कि मान के चलिए आपका डेटा सेव ही ना किया, एनरोलमेंट स्लिप तो निकल गया लेकिन लास्ट में सेव करने का ऑप्शन दिया जाता है, अगर सेव नहीं करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि तो आपको वो डेटा शो ही नहीं करेगा। नाम अपडेट करने में, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने में, एड्रेस अपडेट करने में। नाम अपडेट के बारे में पहले जान लेते हैं दोस्तों। नाम अपडेट करने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट रखा गया है, जिसमें कि लिस्ट में मैं आपको दो चार बता देता हूँ। पहला मान के चलिए वोटर ID, दूसरा आपका हो गया मार्कशीट स्कूल का या सर्टिफिकेट, वो 10th क्लास का होना चाहिए। तीसरा आपका हो गया पासपोर्ट। चौथा आपका हो गया बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट से भी नेम अपडेट होता है, राशन कार्ड से भी नेम अपडेट होता है, यहाँ तक कि पासबुक से भी नेम अपडेट होता है, ऑप्शन पासबुक का भी होता है, पैन कार्ड से नेम अपडेट होता है, ड्राइविंग लाइसेंस से नेम अपडेट होता है। ये सब जो डॉक्यूमेंट है ये सब सबके पास अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने ये सब डॉक्यूमेंट बताया। तो ये सब डॉक्यूमेंट से भी आपका नेम अपडेट, नेम करेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के बारे में। डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए दोस्तों बहुत कम डॉक्यूमेंट रखा गया है। जैसे कि पहला हम देखते हैं बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि मार्कशीट, लेकिन इस पर कंडीशन ये आता है कि मार्कशीट में आपका 18 साल होना चाहिए या आधार कार्ड में आपका 18 साल होना चाहिए, तभी आप मार्कशीट से अपडेट कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों आता है पासपोर्ट, पासपोर्ट से आप अपडेट कर सकते हैं। चौथा आता है दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड, उससे भी आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये सब से अपडेट करते हैं ना तो रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। गवर्नमेंट सर्विस आइडेंटिटी कार्ड से अगर अपडेट करते हैं तो रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत होता है। उसी तरह जैसे पासबुक से अगर नेम अपडेट करते हैं तो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एड्रेस अपडेट करेंगे। एड्रेस अपडेट के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट रखा गया है। जैसे कि पहला हम मान लेते हैं वोटर ID, दूसरा मान लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा मान लेते हैं UID स्टैंडर्ड फॉर्म में मुखिया साइन करके देता है, उससे भी हो जाता है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो जाता है, गैस कनेक्शन बिल्स हो जाता है, रेंट एग्रीमेंट्स हो जाता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो आप पहले कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई सबका करता हूँ। और अगर मुझे जेन्युइन लगे वो कमेंट तो मैं उस पर एक वीडियो भी जरूर बनाता हूँ, जैसे कि मैंने बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ।